जो काम रूस और जापान जैसे सुपर पावर देशों ने नहीं किया, उसे भारत ने कर दिखाया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने दुनिया भर में उथल पुथल मचा दी है कि अमेरिका और चीन के बाद अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बन चुका है। आप में से कुछ लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा होगा कि यह कैसे हो गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह हमारी बढ़ती ताकत, आत्मनिर्भरता और विकास की जबरदस्त ताकत है। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीतिक दृष्टिकोण से यह साबित कर दिया है कि वह अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक खतरनाक ताकत बन चुका है। दोस्तों, भारत की इस जबरदस्त कामयाबी के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो आज दुनिया में लगभग 195 देश हैं। ऐसे में भारत का तीसरे स्थान पर आना निश्चित रूप से कई अफ्रीकी और यूरोपीय देशों के लिए एक बड़ा झटका है। खासकर एशिया में यह चीन के लिए एक भयंकर चुनौती बनकर उभरा है। चीन ने हमेशा भारत को अपनी प्रतिद्वंद्वी माना है, लेकिन अब भारत मिलिट्री पावर के मामले में उसे चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन को यह चिंता सताने लगी है कि भले ही वह क्षेत्रफल और जनसंख्या में भारत से बड़ा है, लेकिन भारत ने अपनी सैन्य ताकत को जिस तेजी से बढ़ाया है, वह उसकी बढ़त पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी मिलिट्री पावर को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया है। हाल ही में हमने देखा कि चीन मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। यह स्पष्ट है कि चीन इन देशों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है ताकि वह भारत को चारों ओर से घेर सके। यह एक सीधी चुनौती है और चीन को एशिया में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वह भारत जैसी 10 गुना तेजी से उभरती शक्ति को कमजोर कर दे। लेकिन चीन शायद भूल गया है कि अब भारत वह पुराना भारत नहीं रहा। अब भारत ने अपनी पुरानी रणनीतियों को बदलकर कूटनीतिक कदम उठाना शुरू कर दिया है। किसी भी देश की मिलिट्री पावर केवल बड़ी संख्या वाली सेना या नौसेना से नहीं बनती है। आजकल एडवांस तकनीक से लैस हथियार और अत्याधुनिक उपकरण भी इस खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत ने इस बात को समझ लिया है और इसी कारण उसने अपने रक्षा बलों को आधुनिक बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने अपनी डिफेंस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए नई और अत्याधुनिक मिसाइलें, एडवांस्ड फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज वाले टिकाऊ टैंक का विकास किया है। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को इस तरह से बढ़ाया है कि सुपर पावर देशों को भी इसकी भनक नहीं लगी। 2024 तक भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को इतना मजबूत कर लिया है कि अब यह जापान और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए तीसरी पोजीशन पर पहुंच चुका है। यह रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई एशिया पावर इंडेक्स में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका पहले नंबर पर है, चीन दूसरे पर और भारत तीसरे स्थान पर आ चुका है। यह रिपोर्ट हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि इसमें न केवल मिलिट्री स्ट्रेंथ बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी पावर का भी मूल्यांकन किया गया है। भारत ने अपनी इस पोजीशन को हासिल करने के लिए कई साहसिक कदम उठाए हैं। भारत ने मेड इन इंडिया प्रोडक्शन पर जोर दिया, जिसका मकसद रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। यह एक बड़ा कदम था जिसने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बल दिया, बल्कि हमारी सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान की। इस मिशन में भारत की प्रमुख रक्षा कंपनियों जैसे DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड, L&T कल्याणी ग्रुप और कई स्टार्टअप्स ने मिलकर नई और अत्याधुनिक तकनीक से लैस हथियारों का विकास किया है। हालांकि यह भी सच है कि भारत के पास सभी प्रकार की नवीनतम तकनीक नहीं थी। इसलिए भारत ने एक बार फिर से कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका और इजराइल की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर शुरू किए। इस सहयोग ने भारत को अपनी मिलिट्री पावर को और भी अधिक मजबूत बनाने में मदद की है। भारत की ताकत केवल अपने लिए हथियारों के उत्पादन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने अपने रक्षा निर्यात को भी बड़ी तेजी से बढ़ाया है। भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री ने बेहतरीन गुणवत्ता के हथियार, टेक्नोलॉजी और आधुनिक
जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स का उत्पादन किया है और उन्हें अन्य देशों को निर्यात करना शुरू किया है। यह एक सकारात्मक संकेत है जो भारत की बढ़ती हुई ताकत को दर्शाता है। वर्तमान में भारत अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका के लगभग 85 देशों को निर्यात कर रहा है। पिछले एक साल में भारत के रक्षा निर्यात की वैल्यूएशन लगभग 2000 करोड़ रुपए रही है, जिसमें साल दर साल 78% की ग्रोथ देखी गई है। यह ग्रोथ न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की कूटनीतिक सफलता को भी दर्शाती है। भारत ने न केवल अपने लिए मजबूत हथियार बनाए, बल्कि उन्हें दुनिया के अन्य देशों को भी बेचा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले सस्ता और किफायती है, जिससे दुनिया भर के देश भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं। इसके साथ ही भारत का लक्ष्य न केवल अपने सैन्य सामर्थ्य को बढ़ाना है, बल्कि वैश्विक रक्षा उद्योग में अपनी स्थिति को और मजबूत करना भी है। यह न केवल भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक स्तर पर सामरिक संतुलन को भी प्रभावित करेगा। भारत का यह कदम न केवल उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा, बल्कि उसके सहयोगी देशों के साथ सामरिक संबंधों को भी प्रगाढ़ करेगा। भारत ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि अब वह भविष्य की सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। न केवल अपनी सैन्य ताकत को मजबूत किया है, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और जर्मनी व जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत की मौजूदा रणनीति स्पष्ट है: कूटनीति, आत्मनिर्भरता और मजबूत सैन्य ताकत। भारत ने जापान और रूस को पहले ही पीछे छोड़ दिया है और अब चीन को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। भारत के पास INS विक्रांत जैसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो विश्व के शीर्ष एयरक्राफ्ट कैरियर्स में गिने जाते हैं। इसके अलावा भारत ने अन्य अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों जैसे ब्रह्मोस मिसाइल और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का विकास किया है, जिससे उसकी सामरिक स्थिति और भी मजबूत हुई है। भारत के ये कदम न केवल उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते हैं। इसके साथ ही भारतीय रक्षा उद्योग ने निर्यात के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो अपने सामरिक और आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब भारत का लक्ष्य न केवल अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत करना भी है। भारत की इस शानदार यात्रा का जश्न मनाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में भारत के लिए बधाई अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।